जय हिंद। संस्कृत का हम इम्पॉर्टेंट को टिक करते हुए चलेंगे। तो पहला है पेज नंबर 4 और इसके बाद फिर चलते इधर संधि विच्छेद जो दिया गया है उसे देख लीजिएगा। फर्स्ट ये रहा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद फिर पेज नंबर 5 इसमें है उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3, यह इम्पॉर्टेंट है। और फिर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको देख लेना, संस्कृत से हिंदी अनुवाद के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 6 द्वितीय पाठा से संस्कृत से हिंदी अनुवाद के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर है वह है नीचे जस्ट उसी पेज का जस्ट नीचे यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ तक। और उसके बाद फिर और इम्पॉर्टेंट है वह है, यह सभी अनुवाद के लिए है। और फिर इधर है इम्पॉर्टेंट में यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना हिंदी अनुवाद के लिए। और ये एक श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को याद कर लेना। इसे खाली स्थान के लिए दे सकता है या आपको श्लोक याद ही करना पड़ेगा तो इसे भी आप लिख सकते हो श्लोक में, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसे खाली स्थान में दे सकता है और अगर आपको याद हो तो आप इसे श्लोक में लिख लीजिएगा। और फिर पेज नंबर 8 में इसे पूरा देख लेना, इसे भी पूरा देख लेना। और व्याकरण से यह इम्पोर्टेंट ही है। और इसके बाद नेक्स्ट है वह ये रहा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर है वह है ये देख लेना प्रत्यय पद वाला, ये नीचे क्वेश्चन 5 इसे देख लेना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, जिस श्लोक को बोल रहा था उसे खाली स्थान में दे सकता है, इसलिए इसे याद कर लेना। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 10 और इसमें यहाँ से यहाँ तक हिंदी अनुवाद के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे संस्कृत में देगा और आपको हिंदी अनुवाद करने के लिए कहेगा। और उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ कहीं से लेकर मतलब इस पार्ट से छत्तीसगढ़ से वनानी इस पार्ट से संस्कृत से हिंदी अनुवाद के लिए देगा ही। और साथ ही इसका जस्ट पार्ट ये वाला और इससे भी देगा। इनका दोनों का संस्कृत से हिंदी अनुवाद और एक और पार्ट है उनका भी संस्कृत से हिंदी अनुवाद ज़रूर देख लेना, वह भी इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से वनानी में इसे ज़रूर देख लेना। यहाँ से वन्य जीवनाम बहुलता से वन संरक्षण आवश्यकम, यहाँ से ज़रूर देख लेना। प्रश्नों को भी देख लेना, प्रश्न नंबर 1 और 2 को। और उसके बाद फिर इसमें इम्पॉर्टेंट है वह है यहाँ से आपको दे सकता है, यहाँ से उठा सकता है व्याकरण के तहत, व्याकरण के लिए यहाँ से निकाल सकता है। और फिर है इसे देख लेना रिक्त स्थान को, यह भी इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 13 अर्थात पेज नंबर 13 को। और उसके बाद फिर है और हाँ इसमें से भी एक दे सकता है, कोई भी एक दे सकता है इसमें से। छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रमुखानी अभयारण्य, इनमें से भी देख लेना अभयारण्य कहाँ कहाँ कौन से राज्य में है, ज़िले में है। फिर आता है चौथा पार्ट और इसमें श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 और फिर श्लोक नंबर 6 और इधर 9 और 10। इनमें से आपको 3 कंफर्म याद करना है और एक को हिंदी अनुवाद के लिए दे सकता है। इन्हीं में से जिसे आप याद किए हो उन्हीं में से किसी एक को हिंदी अनुवाद के लिए दे सकता है, इसलिए आपको 3 से 4 तैयार रखना है। अगर नंबर नहीं काटना है तो 5 नंबर का देगा और 2 श्लोक लिखना रहेगा। और संधि विच्छेद में इसे ज़रूर देख लेना ना, इम्पॉर्टेंट है। संधि विच्छेद में पूछ सकता है, 2 से 3 नंबर का संधि विच्छेद रहता है। इन सभी को देख लेना, दूसरा तीसरा। और फिर इधर खाली स्थान है पेज नंबर 16, इसे भी देख लेना, खाली स्थान में दे सकता है इसे, इसमें से किसी को भी। और इस खाली स्थान को देख लेना, प्रत्यय से अगर पूछ देगा तो इनमें से या तो फिर पीछे जो है ना व्याकरण वहाँ से पूछ सकता है। और फिर ये उपसर्ग वाला पूछ सकता है, जैसे कि असाध्य, इसमें आ उपसर्ग है, उसी प्रकार से बाकी हुई
और इस प्रकार से देख सकते हो पेज नंबर 22 का है, प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला है, इनमें से अगला ये रहा, इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं और यह भी उसी प्रकार का है उपसर्ग। और आपको हिंदी अनुवाद के लिए पूछे गए इस पाठ से संत श्री गहरा गुरु अर्थात 2, 3 और 2, 3 हो गए। उसके बाद ये 6 पाठ। ठीक है, इनमें से आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद के लिए पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से तैयारी ज़रूर कीजिएगा। और यह लगभग 5 से 6 नंबर का ज़रूर रहेगा। और इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट है। और बता दूं, आपके पास अगर कोई गाइड या प्रबोध हो तो अच्छे से तैयारी करना, हिंदी अनुवाद के लिए ज़रूर याद करना अच्छे से, क्योंकि हिंदी अनुवाद 2 देता है लगभग। संस्कृत इसे दे देगा एक पार्ट से और दूसरे पार्ट से और दे देगा, और दोनों को संस्कृत से हिंदी अनुवाद के लिए देगा। और इस प्रकार से आप लोगों को संस्कृत का उत्तर यह तो इम्पोर्टेंट ही है और 1 लाइन का ही रहता है, इसे तैयारी कर लेना। खाली स्थान देख लेना ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसे भी देख लेना। और फिर इधर आगे है प्रश्न निर्माण। अगर प्रश्न निर्माण में दे तो यहाँ पास ज़्यादातर रहेगा कह रहेगा, और इसके बाद फिर यहाँ पास भी विसर्ग है, यानी कि यहाँ पास भी उसी प्रकार से हो सकता है कह। और इसके बाद फिर यहाँ पास येन है तो यहाँ पास केन जरूर हो सकता है। इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण करने जो रिक्त स्थान अंडरलाइन दिया हो उसका। और यहाँ पर समूहस्य दिया गया है, जनजाति समूहस्य, तो इसका कस्य हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से अपना देख लेना। और यहाँ भी कहा इस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन बनाने के लिए देगा तो इन्हीं का उपयोग करके आपको बनाना होगा अच्छे से, इसलिए तैयारी करना क्वेश्चन बनाने वाला का भी नेक्स्ट है। और फिर इम्पोर्टेंट बता दूं कि इसके बाद जितना भी पार्ट रहेगा उनमें से आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। पहला आपको प्रश्न पर संस्कृत से संस्कृत में उत्तर लिखिए इस प्रकार से देगा, और संस्कृत से हिंदी में उत्तर लिखिए इस प्रकार से भी दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों का तैयारी करना। और उसमें रिक्त स्थान, कोई भी पार्ट में अगर रिक्त स्थान दिया हो तो उससे तैयारी करना, प्रत्यय दिया हो तो उसे तैयारी करना, और संधि उच्छेद दिया हो तो बिल्कुल मत छोड़ना। संधि उच्छेद को बिल्कुल मत छोड़ना, प्रत्यय को मत छोड़ना, और इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना। और बाकी रिक्त स्थान बच गया, इसे तो आप छोड़िए ही नहीं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। अब इसके बाद निबंध में देखते हैं। निबंध में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है विद्यालय, आने का चांस हो सकता है ज़्यादातर, और उद्यान यह भी आने का चांस हो सकता है, और सरस्वती। आपको अगर इनमें से नंबर नहीं छोड़ना है तो किसी एक को ज़रूर तैयारी करना है। मतलब ये नहीं कि एक ही तैयारी करना है, 3 आपको तैयारी करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, और एक है ये पुस्तक। इस प्रकार से आपको 3 कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 निबंध आपको तैयार रखना है, अगर नंबर नहीं काटना है तो, क्योंकि ये 5 या 6 नंबर का ज़रूर होगा। और फिर उसके बाद आता है आपका पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में भी आप देख लेना, इनमें इन दोनों को एक बार पढ़ लेना। पितरम प्रति पुत्रस्य पत्रम और पुत्रम प्रति पितुः पत्रम, इन्हें एक बार पढ़ लेना। खाली स्थान में हो सकता है, दे सकते हैं आप लोगों को। और याद करने के हो तो इसे याद करना, मित्रस्य मित्रम प्रति पत्रम, इसे कंफर्म याद कर लेना। यह पेज नंबर 130 में है, पीछे से मतलब पीछे से पलटिएगा, उसके बाद 130 पेज में मिल जाएगा। और उसके बाद अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इन्हें भी तैयारी कर लेना। और हो सकता है इन पत्रों को भी आपको खाली स्थान में दे दे। और उसके बाद फिर इधर एक दिया हुआ है 128 पेज में, वह है अपठित गद्यांश। इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना। अपठित गद्यांश है क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन बना कर देगा। और आपके मैम या सर अगर तैयारी करवाए हो तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तैयारी ज़रूर करना अपने तरफ से, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, आपको अपने लिए तैयारी करना है, न कि टीचर। हालांकि टीचर का दायित्व रहता है कि वह तैयारी करवाए, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व आपका होता है कि आप किस प्रकार से अपना रिज़ल्ट बनाते हो। ठीक है, तो देख लेना। अब इसके बाद यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अपने क्लासमेट के लिए या अपने क्लासमेट के लोगों को यह वीडियो ज़रूर भेज देना। धन्यवाद।